नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ राष्ट्रवादियों का मुकदमा, जनता का मुकदमा देख रहे हैं। दोस्तों, मैं ये राष्ट्र की खाता हूं और सिर्फ इस राष्ट्र के लिए बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा धर्म राष्ट्र की सेवा है। दोस्तों, ये देश औरंगजेब का नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूं। ये देश अहिल्या भाई होलकर का है, भगवान श्री राम का है, शिव जी का है, और यह देश संविधान से चलता है। आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे दोस्तों मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या एक हिंदू को मां श्रृंगार गौरी मंदिर पर 365 दिन पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं है? आज उसकी अभिव्यक्ति की आजादी में वो पूजा क्यों नहीं कर सकता है? ये सब जानते हैं कि औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े। ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा क्या डर कि फोटोग्राफी बैन है? भगवान नंदी मां का मुख मस्जिद की दिशा में है। अरे प्रूफ मांगने वालों, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? अगर 1992 तक मां श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन होते थे, तो अब 2022 में मिर्ची क्यों लग रही है? औरंगजेब के भक्तों, सुन लो। गुरु तेग बहादुर के सर को कलम करने वाला, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा दीवारों में कुचवाने वाला, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने वाला, जजिया लगाने वाला और हजारों मंदिरों को तोड़ने वाला, गौ हत्या करने वाला औरंगजेब का ये देश अपने पूरे सनातन धरोहर से नामो निशान मिटा देगा। ये औरंगजेब हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक नहीं है। इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि 1992 में अगर मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति थी, तो आज क्यों नहीं है? और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुओं की दलील है, जो अपने संविधान में विश्वास रखते हैं इस देश के, कि हिंदुओं का अधिकार है कि उनको मां श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन करने की इजाजत मिले। मेरे साथ इस वक्त संगीत सोम जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जुड़ रहे हैं। इन्होंने एक बयान दिया है जो काफी विवादों में आ गया है। तो आज मैं, संगीत सोम जी, आप मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ रहे हैं। संगीत सोम जी, आपने जो बयान दिया और आपने एक फेसबुक पोस्ट करी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कहना क्या चाह रहे थे। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर 1992 में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार है, तो अब 2022 में 365 दिन नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने भी यही बोला है। अगर 92 में अधिकार था तो आज क्यों नहीं है? और आप एक बात सोचिए कि यहाँ हिंदुस्तान में मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हर आदमी कह देता है एक विवादित बयान दे दिया है, विवादित पोस्ट कर दी है। कौन सा विवादित बयान है जी? कौन सी विवादित पोस्ट है? क्या मैंने ये बोला है कि जितने भी देश में जब आक्रांता आए, जब मुगलों का शासन आया, हजारों लाखों मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त करके, उनका स्वरूप बिगाड़ के, उनके ऊपर मस्जिद का डिजाइन दे के मस्जिद बना दिया। अगर आज उनका सर्वे होके वो अपने सही स्वरूप में आए, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्यों किसी को बुरा लगता है? अगर ये हमने बोला है तो इसमें क्या बुराई है? मैं आपसे भी पूछता हूं, इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या विवादित है? पर कोई लोग आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने एक कम्युनल स्टेटमेंट दिया है एक ऐसे समय में जब ये मामला कोर्ट के अंदर सब जुडिस है। नहीं साहब, आप देखिए ना, आप ओवैसी से पूछिए ना। ओवैसी ने कोर्ट पे टिप्पणी की है और कोर्ट पे को कहा है कि कोर्ट गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है, गलत रास्ता पकड़ रहा है, एक धर्म विशेष का काम कर रहा है। तो क्या ओवैसी ये बयान दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर ओवैसी बोले
तो सब ठीक। अगर हम बोले तो हमने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, कम्युनल बात कर दी, तो ये तो कहीं बात ठीक नहीं हुई ना साहब। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान थोड़ी भी ना है। यहां अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और हम लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे और आगे भी रखेंगे। संगीत सोम जी, आप पे फिर आप ये जो आरोप लग रहा है कि आप जो है वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं फिर, नहीं आ रही है, क्योंकि ओवैसी जी के पक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। संगीत सोम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। संगीत सोम जी से मैं कनेक्शन वापस से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। शायद से उनका कनेक्शन टूट चुका है। वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि 1992 में, संगीत सोम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संगीत सोम जी, इस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश से ने कहा है कि अगर 1992 में मां श्रृंगार गौरी में पूजा करने का अधिकार है तो फिर 2022 में क्यों नहीं। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर प्रेम शुक्ला, मेरे साथ गुरुमा कंचन गिरी, जूना अखाड़ा वैदिक स्कॉलर, मेरे साथ धर्माचार्य नवीन जी महाराज जी वैदिक स्कॉलर, मेरे साथ आलोक चंद्रा मिश्रा जी, ये स्कॉलर है, वैदिक स्कॉलर, और धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद राशिदी, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मौलाना पीर अली कादरी जी, प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हैदराबाद से, सुजाता पॉल, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन, और मोहम्मद आसिफ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। मैं इस मुकदमे की शुरुआत मैं अपने गेस्ट के पास जाने के पहले आखिरी बार संगीत सोम के पास आना चाहता हूं आखिरी क्वेश्चन के लिए। संगीत सोम जी, एक क्वेश्चन पूछना रह गया था। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं ओवैसी जी द्वारा और उनके पक्ष द्वारा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कोई कम्युनल बात नहीं करता हूं, ना मैंने कभी कोई कम्युनल बात करी है। मैं जो सच्चाई है वो कह रहा हूं और मैं आज भी अपनी उस बात पे क्यों नहीं भगवान शिव का पूरा परिवार होना चाहिए, क्यों नहीं मंदिर की, अगर ज्ञानव्यापी जो तथाकथित मस्जिद है वो क्यों नहीं मंदिर है तो मंदिर होना चाहिए। अगर ये पूरा इतिहास बिगाड़ने का काम किया, अगर मुगलों ने पूरे मंदिर तोड़ने का काम किया है, तो आज अगर उसे सही स्वरूप दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल संगीत सोम जी, आप मेरे साथ जुड़े। किसी भी हिंदू को अधिकार होना चाहिए कि वो मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना कर सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संगीत सोम जी। मेरे साथ मैं अपने पैनल के पास आना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, गुरुमा कंचन गिरी, धर्माचार्य नवीन जी, आलोक चंद्र मिश्रा जी, मौलाना साजिद राशिदी, मौलाना पीर अली कादरी, सुजाता पॉल और मोहम्मद आसिफ। पहले मुकदमे की शुरुआत प्रेम शुक्ला और सुजाता पॉल के साथ करना चाहता हूं। मैं सुजाता पॉल जी आपके पास आना चाहता हूं 30 सेकंड और फिर प्रेम शुक्ला जी के पास 30 सेकंड। मैं सीधे पूछूंगा, सुजाता पॉल, आपकी सरकार जब थी तो कभी आपने नहीं सोचा कि मां श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार हो? और जब आज ये प्ली आगे बढ़ रही है, आपकी पार्टी इसको खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए, पहले भी वहां पे माँ गौरी की पूजा होती थी और पहले भी वहां पे मस्जिद में लोग जाया करते थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, पर भारतीय जनता पार्टी का मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही बुरा समय चल रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि वाला मैटर खत्म हो गया। 91 में पहला केस किया गया था इस मामले में भी, और हम समझ ही सकते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम वाला मैटर जब खत्म हो गया तो हिंदू मुस्लिम कैसे करे, क्योंकि भाई औरंगजेब की आत्मा को ही ढूंढने के लिए कोई कमीशन बैठा दे भारतीय जनता पार्टी तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर बदला ही लेना है तो औरंगजेब से ही जाके ले लो भाई, उनके वंशजों से और बाकी लोगों से लेने के लिए क्यों ढूंढ रहे हो? इधर उधर मारे मारे मत फिरो। और मोदी है तो मुमकिन है आप ढूंढ लेंगे औरंगजेब की आत्मा भी। लेकिन सच्चाई ये है कि गंगा जमुनी तहजीब है, और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो इसमें पेटिशनर थे उन्होंने वीडियोग्राफी के मामले में कहा कि नहीं, हमें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर ही जाना है। अरे भाई, क्यों जाना है? जब आप वहां पे पूजा कर रहे हैं तो श्रृंगार गौरी माँ का आप पूजा वहां पे करिए ना। आपको दूसरे के यहाँ जाकर घुस के अपनी माँ का अपमान करना जरूरी है? माँ श्रृंगार गौरी मंदिर पे आपने बोला 45 सेकंड, मैंने कुछ नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी, हिंदू बदला नहीं ले रहा,
हिंदू अपना हक मांग रहा है, हिंदू बदला नहीं ले रहा, हिंदू पूजा करना चाह रहा है, हिंदू बदला नहीं ले रहा, हिंदू औरंगजेब जैसे क्रूर आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। और वहां पे नंदी जी का जो डायरेक्शन है, उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हिंदू क्या चुप बैठेगा कि उसको भी संविधान में पूजा का अधिकार होगा? प्रेम शुक्ला जी। निश्चित ये संवैधानिक अधिकार है, और ये संवैधानिक अधिकार जो बार बार वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तो साहब 1991 में आपने एक्ट बनाया और 2004 तक श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा चल रही थी। 1997 में तो मैंने खुद वहां जलाभिषेक किया है। तो 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और राज्य में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तो इन औरंगजेब की औलादों ने श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों रोक दी? तो औरंगजेब की आत्मा श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र में निवास करती है, औरंगजेब की आत्मा मुलायम सिंह यादव के पुत्र में निवास करती है, औरंगजेब की आत्मा कांग्रेसियों में है जो अपनी सुन्नत कराए टहल रहे हैं। और इसी कारण जो है श्रृंगार गौरी की जो पूजा होनी चाहिए, जो मंदिर धराशायी करके क्रूर आक्रांताओं ने वहां पर मस्जिद बनाने का दुष्कर्म किया था, ऐसे दुष्कर्मियों के इस दुष्कर्म को परिवर्तित करना हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार के तहत ही न्यायालय मुकदमा गया और न्यायालय सर्वे कहता है। और सर्वे की जब बात होती है तो ये कांग्रेसी कुकर्मी जवाब दे सुजाता जी, हिंदू को बदला क्यों? जब हिंदू बोले तो बदला, हिंदू बोले तो बदला। प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल, गुरु मां ना 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 ना, हिंदू बोलेगा खतरे में तब से आया जब से मोदी जी सरकार गुरु मां, औरंगजेब के हर चीज को इससे हटाइए, औरंगजेब लेन हटाइए, औरंगजेब मार्ग हटाइए, औरंगजेब जैनो मंदिर तोड़े, हर चीज हटाइए, औरंगजेब हटाइए हटाइए हटाइए। आप लोगों की वजह से आपने देश के बोलते हैं देश के गद्दार, ये देश के गद्दार है, देश के लिए नहीं सोच सकती हैं, क्योंकि अगर देश के गद्दार नहीं होते अपने सीट के लिए ये देश को खतरे में डाल सकती हैं। जो ये मोहतरमा बोल रही हैं कि बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूं? मेरा घर छीन लिया गया तो क्या हम अपने घर की वापसी नहीं ले सकते? आप ज्यादा मत बोले, आपने हिंदू की बात नहीं है, आप चले जाइए पाकिस्तान, जाके वहां जाके आप अपना वो कीजिएगा, यहाँ आपकी अदालत नहीं चलेगी, ये अदालत हमारी चलेगी, ये सनातनियों की भूमि है, ये भगवान राम की भूमि है, और यहाँ नहीं चलेगी। जो औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, वो मस्जिद उनके हलक से नहीं निकालने वाली, इसीलिए आप अपनी जुबान पे लगाम दें और ज्यादा बोलने की कोशिश न करें। ये हिंदुओं की सुजाता जी, मैं आपके आर्गुमेंट के एसेंस को रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं इस बात को अगेंस्ट हूं गुरु मां कि हिंदू बदला नहीं ले सकता। मैं आना चाहता हूं मौलाना साजिद राशिदी और मौलाना साजिद राशिदी और आलोक चंद्र मिश्रा जी, मौलाना साजिद राशिदी, सुजाता पॉल और प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, सुजाता पॉल और प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, आलोक चंद्र मिश्रा जी और मौलाना साजिद राशिदी जी, गुरु मां आ रहा हूं, सर्वे होने दीजिए। गुरु मां 5 सेकंड आपने बहुत, आ रहा हूं वापस आपके पास। आलोक चंद्र मिश्रा जी और मौलाना साजिद राशिदी जी, मौलाना साजिद राशिदी जी, सर्वे होने दीजिए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। आपको इतना क्या सर्वे को ब्लॉक करना है? और जब नंदी वहां पे भगवान नंदी जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? हम कहते हैं कि हमें भी मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, इससे आपको दिक्कत क्या है? उस मॉस्क में फोटोग्राफी अलाउड क्यों है? उस मॉस्क में नॉन मुस्लिम्स बैन क्यों है? आपसे देश का जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। जी से पूछना चाहता हूँ, जनता तो ये भी पूछ रही है कि नींबू 300 रुपए किलो क्यों है, जनता ये भी पूछ रही है कि सिलेंडर 1100 रुपए क्यों है, जनता ये भी पूछ रही है, और जनता ये भी पूछ रही है कि लोगों के पास नौकरियां क्यों नहीं है, जनता ये भी पूछ रही है लोगों के कारोबार कहाँ चले गए। जनता को जवाब आप देंगे। आप डिबेट करा रहे हैं, यहाँ लड़ाई करा रहे हैं। मौलाना साहब, विषय से भटकने का प्रयास मत करिए। ये डिबेट है या हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने का काम कर रहे हो? ज्ञानवापी पे बात करिए।
कौन सी डिबेट कर रहे हैं आप? आप आपको विषय शर्म नहीं ज्ञानवापी आती पे जिस बात तरह की करिए, डिबेट आप करा रहे हैं? इतिहास का आप अध्ययन जाके करिए, आपको किसी शर्म नहीं बनारस आती में जिस तरह जाकर की के आप डिबेट किसी करा रहे हैं अंधे आप? लूले लंगड़े से पूछ लीजिएगा, आप वो खुले बता लफ्जों में देगा हिंदू मुसलमान कि कर रहे हैं। मैं महादेव इस तरह की डिबेट विश्वेश्वर में के नहीं बैठता, मंदिर माफ को कीजिएगा। औरंगजेब ने तोड़ा, मैं नहीं बैठता ये इस तो तरह की बताने की डिबेट में। आवश्यकता मैं नहीं है बंद ना। करता हूं इस ये डिबेट को। आपको मौलाना मालूम है। साजिद राशिदी जी, इसमें हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं जिनने सर्वे को बदतमीजों से रोकने की डिबेट नहीं कोशिश करता भाई करी, साहब, आप जैसे क्योंकि बदतमीज सर्वे पत्रकार कोर्ट के द्वारा साथ निर्धारित नहीं था है। और मां आपके श्रृंगार पास गौरी इस मंदिर में जैसे अगर बदतमीज पूजा हिंदू पत्रकार करेगा नहीं बैठ तो सकता उससे मैं। मुसलमान को खतरा कैसे? आप मां हिंदू श्रृंगार गौरी जैसे मंदिर में अगर बदतमीज हिंदू है, पूजा करेगा तो आपके मुसलमान साथ को नहीं खतरा बैठ को कैसे? लेके रहेगा और हिंदू अपने आप अधिकार जैसे के लिए बदतमीज पत्रकार लड़ेगा। के साथ नहीं मौलाना बैठ सकता, साजिद मैं माफ राशिदी। कीजिएगा। आप तो खुला हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। कैसे? आप तो खुला हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। नहीं, आपको बड़ा शर्म दिल नहीं जो वहां आती पे हो इस रहा है बात के वो लिए? मौलाना अन्य साजिद साहब राशिदी जी, बड़ा दिल आपको इस दिखाएगा। बात के लिए आप शर्म नहीं बड़ा दिल आती? दिखा सकते। कैसे? खुला हिंदू आप मुसलमान बड़ा दिल करा रहे हैं दिखाइए ना। आप। वो आपको शर्म भगवान नहीं शिव आती? का स्थान है, आप पत्रकार छोड़ दीजिए हैं। उसको। मेरे सवालों के पत्रकार हैं। जवाब को न छोड़ दीजिए देकर उसको। ड्रामा मत पत्रकारी करिए पे। गुरुमा। मैं अगर लानत हिंदू की भेजता हूं बात की आपकी जाए तो पत्रकारी बोल रहे पे। हिंदू मुसलमान, अगर मैं मैं लानत बोल रहा हूँ भेजता कि हूं हिंदू आपकी को हक पत्रकारी है पे। तो हिंदू मुसलमान कैसे हिंदू मुसलमान हो गया? हम दो बोल रहे हैं। आ रहा हूँ सुजाता जी, आ रहा हूँ सुजाता जी, आ रहा हूँ। कैसे हो गया? कैसे हो गया बताइए, कैसे हो गया? श्रृंगार गौरी का जो स्थान है उस पे कब्जा ये किया, आपने देखिए। सर्वे क्यों नहीं होने दिया? आपके दाढ़ी मतलब में- इतनी मैं तो आज बोलते हैं ना, अचंभित जिसके दाढ़ी हूँ। में तिनका हो वही नहीं नहीं, करता मैं है। तो अचंभित आपके इस दाढ़ी बात में पे तिनका हूँ। है, इसलिए आप मैं डर रहे हैं, अचंभित सर्वे इस नहीं बात पे होने हूँ। दिया। मैं अचंभित वहाँ इस पूरी, बात पे हूँ। बल के गुरुमा, साथ वहाँ इकट्ठे हो गुरुमा गए, तो बहुत जरा सा गलत हो अगर रहा है ये। आपका वहाँ पे मौलाना चिन्ह पीर अगर अली मिल जाता, कादरी जी, माँ गौरी प्रेम शुक्ला जी श्रृंगार आपके का पास इस आने के डर के पहले, मारे अपने पूरी गुरुमा एक सेना को सेकंड, लेकर गुरुमा एक सेकंड, बनारस मौलाना में पीर अली काशी कादरी जी, विश्वनाथ पहुंचे मौलाना हैं। पीर अली कादरी जी और धर्मचार्य नवीन जी, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी और सुजाता पॉल और मोहम्मद आसिफ के पास आ रहा हूं। मौलाना पीर अली कादरी जी, हिंदू ने तो कभी नहीं बोला कि भाई शाहीन बाग के अंदर अवैध अतिक्रमण पे जब बुलडोजर चल रहा था और सब सामने लेट गए थे तो हिंदू ने तो नहीं बोला हिंदू मुसलमान हो रहा है। जब ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू सिर्फ बोले कि हमें जो है वहां पे मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करना चाहे तो कहा जा रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान है। इससे मुसलमान कैसे खतरे में पड़ जाएगा अगर हिंदू अपनी पूजा अर्चना करे तो? मौलाना पीर अली कादरी जी 20 सेकंड, उसके बाद आप ना बोलिए। हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। आप जिस तरीके का माहौल ये डिबेट में पैदा कर रहे हैं इस वजह से भारत खतरे में है। ऐसे मत कीजिए। अगर कोर्ट ऑर्डर करता है वीडियोग्राफी का तो सबको पालन करना है कि वीडियोग्राफी हो, हम उससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वाह। ये अंदाज का अगर आप डिबेट कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके चैनल पर खतई नहीं आया जाएगा। इस डिबेट से इतना खतरा हो गया, वो पत्थरबाजों से खतरा नहीं हुआ। धर्मचार्य नवीन जी महाराज, दिक्कत यही है, कोई हिंदू हित की बात करे तो धमकी शुरू हो जाती है। डिबेट पे धमकी दे दीजिए, वहां पे पत्थरबाजी करिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ माता श्रृंगार गौरी मंदिर के उप में पूजा के हक की बात कर रहा हूं। महाराज नवीन जी बोलिए। तो आखिर फिर खतरे में कौन? सोचने वाली बात है। आप इस बात को जो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। गुरुमा देखिए, ये आप बोलते ऑडियो सही खतरे कर रहे में हैं, नहीं गुरुमा। है। आज शाहीन बाग में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया? आज आपने काशी विश्वनाथ में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दाढ़ी में जो है ना तिनका है, आपके अंदर चोर है। ये भी क्योंकि चलेगा आप डिबेट इसीलिए करके। अंदर नहीं प्रवेश करने दे रहे, कहीं हमारी सच्चाई बाहर ना आ जाए, हमारी पोल पट्टी ना लाइव मत खुल बंद जाए। करना। तो लाइव ये वो भी इससे चालू डर करिए। है। ये हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। जब भाईचारा की बात आती है, जब डिबेट में बैठते हैं तो भाईचारा करते हैं, पीछे से आप जहर उगलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम डिबेट में नहीं आएंगे। यही बात अरे दिक्कत है। डिबेट प्रेम में आप शुक्ला लोग जी, आने लायक भी नहीं है। जिसने मैं पूरे हिंदुस्तान के मंदिर झूठ को वाली डिबेट नहीं तोड़-तोड़ करता। कर और मैं झूठ मस्जिद वाली डिबेट नहीं बनाया करता। हो, आसिफ और आ इस रहा पे हमारे हूँ, घर आसिफ पे जी आ ही रहा हूँ आपके कब्जा पास। किया प्रेम हो। शुक्ला तो और आज अगर प्रेम हम अपना शुक्ला, अधिकार मांग प्रेम रहे हैं, शुक्ला तो और आप सुजाता लोगों पॉल। को बोलते हैं गुरुमा, बहुत तेज गुरुमा मिर्ची देखिए, लगी मेरे से है। झूठ अगर नहीं बोला आपको जाता। मिर्ची गुरुमा, लगे तो मैं क्या मेरे से करूं? झूठ नहीं बोला लगने जाता। आ रहा हूँ दीजिए गुरुमा, मिर्ची, गुरुमा और आ रहा हूँ, मिर्ची लगे। गुरुमा आ रहा हूँ, गुरुमा आ रहा हूँ जी। चलिए देखिए, राशिदी जी और कादरी जी से सवालों के जवाब नहीं होते तो उठ जाइए, खाली चल देंगे, मैं तो दिखाते रहूंगा। प्रेम शुक्ला जी और सुजाता जी, आप दोनों बारी बारी से एक के बाद एक बोलिए, फिर आसिफ जी आपके पास आ रहा हूं। पहले प्रेम जी, उसके बाद सुजाता जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ 3 बातें बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर्वे करने दीजिए,
अगर सर्वे करने में सच अपने आप बाहर आ जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं अगर 1992 तक मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा करने का अधिकार था तो अब भी अधिकार होना चाहिए। इससे मुसलमान कैसे खतरे में पड़ जाएगा? इन लोगों को इन बातों से हिंदू मुसलमान दिख रहा है। जो सड़कों पर पत्थर मारते हैं, जब सर्वे होता है उस पर इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता। जब शाहीन बाग में बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखता। जब सीए के नाम पे कहते हैं मुसलमान खतरे में पड़ जाता है तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता। और ये डिबेटों से डर जाते हैं। पहले आप वाली डिबेट नहीं है। सच तो बोलूंगा मैं, भले कितना भी कड़वाओ। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड, फिर सुजाता जी 30 सेकंड। देखिए श्रृंगार गौरी मंदिर में 2004 तक पूजा होती थी और श्रृंगार गौरी मंदिर के पूजा को बंद करने का काम श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ। तो 2004 तक तो कभी इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा कि भाई श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही, इस्लाम खतरे में आ गया। क्या कारण था इस्लाम तब खतरे में नहीं आ रहा था? और इस्लाम आज जो है, अगर वहां पर अदालत के आदेश पर उस वास्तु का सर्वेक्षण हो जाएगा तो सांप्रदायिकता कैसे बढ़ जाएगी? उल्टा जो सांप्रदायिक क्रूर कर्मा कुकृत्य औरंगजेब ने किया था उसका जो है बेपर्दा हो जाएगा वो। और मुसलमानों को तो ईमानदारी से आके खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि जिस तरह से मुगलों ने, गजनी ने, गोरी ने, बाबर ने, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, हिंदुओं मंदिरों को धराशायी किया, उसको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगकर वो देखिए औरंगजेब चाहिए। सुजाता जी करने की बजाय हिंदू मुसलमान तो ये सब कर रहे हैं। सुजाता जी जो है सुजाता जी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। सुजाता जी देखिए सुजाता जी, औरंगजेब में कांग्रेसीकरण या उसमें चीज नहीं है। औरंगजेब इस देश की सभ्यता को नहीं रिप्रेजेंट करता है। औरंगजेब के नाम पे कुछ भी इस देश के अंदर है उसको हमको मिटा देना चाहिए। ये मेरा निजी राय, आप बोल सकती हैं। देखिए औरंगजेब से लड़ने के लिए आप आज लोगों को मारेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, मतलब ये कोई लॉजिक है? या उन्हें कह रहे हैं कि माफी मांगो क्योंकि औरंगजेब आया था? ये कोई बेवकूफ जिसके दिमाग के अंदर गोबर और भूसा हो केवल वही बताएगा। ये बताइए ना कि केदारनाथ मंदिर जो शुकर मूत्र पीकर ही जो है बड़ी हुई है उनके साथ कोई संकट नहीं है। तो क्यों घुसाने की तैयारी कर रही है? को जो है भौंकने के अलावा क्या आता है? अरे भौंको मत, भौंकते हो कुत्ते, भौंकते कुत्ते। देखिए कैसे कैसे बौखला गई है भाई, ये भाई ज्येष्ठा बन गई है, भौंक रही है सतत। हाँ देखो देखो अपनी शक्ल देख लो, एकदम वो जो है चुड़ैलों की तरह जो है। आप जिस तरह से मेरे दिमाग में गोबर भर रही है, सूकर का मुंह तो पीने वाली चुड़ैलों से मुझे थोड़ा सीखना है। बदतमीजी तू कर रही है, बकवास कर रही है, बदतमीज। सुजाता जी रिलैक्स करिए। कोई भी सुजाता जी उसके ध्यान में आएगा सुजाता जी कैसे भौंका जाता है। सुजाता जी प्लीज भाषा पे एक सेकेंड आराम से। सुजाता जी भाषा पर संयम बनाइए। सुजाता जी भाषा पर संयम बनाइए। सुजाता जी मेरा निवेदन है, देखिए सुजाता जी एक सेकंड, प्रेम जी एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड, भाषा पर थोड़ा संयम बनाइए। सुजाता जी भाषा पर थोड़ा संयम बनाइए। सुजाता जी मेरा निवेदन है। सुजाता जी थोड़ा भाषा पर संयम बनाइए। दुर्गंध के अतिरिक्त क्या कर सकती है भाई? इनसे आप संस्कार एक सेकेंड कर रहे हैं, इनसे संस्कारों की अपेक्षा आप करेंगे गटर मुखी से। सुजाता जी प्रेम जी एक सेकंड में कर रहा हूँ। सुजाता जी टॉपिक पे आ जाते, मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ। देख लीजिए एकदम ज्येष्ठा की तरह। सुजाता जी मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मैं टॉपिक पे प्रेम शुक्ला जी टॉपिक पे आ जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं भाई, टॉपिक पे आ जाते हैं। सुजाता जी मेरा सुनिए एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, टॉपिक पे आ जाते हैं मेरा दोनों। एक सेकंड गुरु माँ, मैं आसिफ के पास, मोहम्मद आसिफ आपके पास और आलोक चंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूँ, फिर सुजाता पौला प्रेम शुक्ला के पास वापस आ रहा हूँ। गुरु माँ एक सेकंड रुक जाइए ना जरा, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। मोहम्मद आसिफ मुझे बताइए कि आप पक्ष में है कि नहीं सर्वे होना चाहिए, और क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने का, जैसे कि अलग अलग जगह मुस्लिम्स को भी अधिकार है? क्या दिक्कत है? इससे मुसलमान खतरे में कैसे पड़ जाएगा? मुझे लॉजिकली समझाइए। अगर हिंदू जाके मां श्रृंगार गौरी मंदिर में जैसे पहले पूजा करता था पूजा करेगा तो मुसलमान ना कल खतरे में था ना आज खतरे में जी, ना हिंदू खतरे में था ना कल ना आज। प्रेम शुक्ला जैसे लोग खतरे में हैं, जो कह रहे थे 2024 2004 के अंदर बंद की गई, आप कह रहे हैं प्रदीप जी 92 के अंदर बंद की गई पूजा।
सबसे पहले खतरे में तो प्रेम शुक्ला जी खतरे में है, जो जोड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव से मैं आपसे एक और बात कांग्रेस पूछना पार्टी चाहता हूं, मेरे एक से। प्रश्न उन्हें का ये नहीं जवाब पता दीजिए। जोड़ किससे आलोक जी, लगाना है। आइए। उन्हें ये नहीं पता बाकी रोटी सेक खा रहा हूं बैठ के। ये झूठे लोग आप चैनल बैठा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रूप में झूठा प्रचार करते हैं। जिसके अंदर आज ये में देश को कैलेंडर छुपा रहे हैं हो, हर तरीके जिसके से। अंदर में आज देश की स्थिति क्या हो गई है? हो, आज क्या वहां पे इबादत सुप्रीम हो कोर्ट को सकती कहना है? पड़ रहा है कि क्या यूपी के अंदर जज बैठे स्ट्रक्चर के हुए अंदर गलत इबादत निर्णय हो ले रहे हैं। सकती है? वो निर्णय क्या सही नहीं ले इस्लाम रहे हैं। इसकी इजाजत ऐसा देता क्या हो गया है? जो सुप्रीम कोर्ट क्या इस्लाम बार-बार इसकी चिल्ला के इजाजत कह रहा देता है? है? जरा जिस बताइए ना। स्ट्रक्चर के अंदर में मूर्ति आज हो, कोर्ट के ऊपर जिस उंगलियां उठ रही हैं। स्ट्रक्चर के अंदर में बुद्ध आज हो, कोर्ट भी जिस खतरे में स्ट्रक्चर के आने अंदर लगा में है। ऐसे लोगों की वजह से, चित्रकारी हो, ऐसी क्या हुकूमत की वजह ऐसे से स्ट्रक्चर और के ऐसी अंदर में हुकूमत के इबादत गलत हो सकता डिंडों की है? वजह से क्या इस्लाम आज ये हाल हो इसकी गया है इजाजत देता कि रुपये है? हमारा कहाँ आप पहुंच गया है? इस्लाम से चले- अभी क्या तक के इस बात सबसे को निचले मानते स्तर पहुंच गया है हैं? इस हुकूमत के अंदर। इस पे जिस कोई चर्चा नहीं मस्जिद के होगी। अंदर में चर्चा होगी सिर्फ सरकार को मां बचाने के सिंगार लिए, गौरी का किसी मंदिर विरूप है, सरकार को बचा जाए। जिसके अंदर धर्म ज्ञान भगवान लेके ईश्वर कि कैद किताबों में है। लिखा क्या है, ऐसे चाणक्य नीति में लिखा स्ट्रक्चर क्या के है? अंदर में अगर इबादत हो देश- सकती है। मैं ये ऐसे पूछना लोग चाहता हूँ कि अगर टर्की के अंदर आइकॉनिक इस्तांबुल म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट किया जाता है, अगर वो सही है तो ज्ञानवापी में सर्वे गलत कैसे? सुजाता जी और प्रेम जी पे वापस आइए। सुजाता जी और प्रेम जी पे वापस आइए। गुरु माँ एक सेकेंड, गुरु माँ आपके पास आ रहा हूँ, गुरु माँ आपके पास आ रहा हूँ, गुरु माँ आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इनको थोड़ा शांत कराइए। गुरु माँ आपके पास आ रहा हूँ, गुरु माँ आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आसिफ आ रहा हूँ, आसिफ आ रहा हूँ, आसिफ आ रहा हूँ, आवाज नहीं आएगी किसी की प्लीज। आसिफ आ रहा हूँ, आसिफ आ रहा हूँ, आसिफ आ रहा हूँ। मेरे को प्रेम शुक्ला और सुजाता पॉल वापस से स्क्रीन पे दिखाइए, फिर बाकी तीनों को दिखाएंगे, फिर पूरा फ्रेम पे जाऊंगा मैं। अगर हाजिया में, अगर टर्की के अंदर आइकॉनिक इस्तांबुल म्यूजियम जो है वो मॉस्क के अंदर कन्वर्ट होता है, तब तो सेक्युलरिज्म कुछ नहीं पड़ता खतरे में। और जब अगर मुस्लिम पक्ष बाबरी के अंदर अपने राइट की बात करता था कॉन्स्टिट्यूशनली, तब तो सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ा। तो अगर हिंदू जो है वहां पे पूजा करना चाहता है और फिर बोल रहा है कि श्रीनाथ गौरी मंदिर के अंदर वो पूजा करना चाहेगा, तो उससे सेक्युलरिज्म कैसे खतरे में पड़ जाएगा? उससे लोग कैसे प्रताड़ित हो जाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हिंदू सड़कों पर आकर पत्थर मार रहा है? नहीं। क्या हिंदू जो है सड़कों पर बैठ रहा है? नहीं। हिंदू किसी को ब्लॉक कर रहा है? नहीं। हिंदू किसी को कन्वर्ट कर रहा है? नहीं। हिंदू तो संवैधानिक रूप से बोल रहा है कि उसको मंदिर के अंदर पूजा करने का अधिकार है, उसके लिए कोर्ट पे जा रहा है। वो थोड़ी कह रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे ना। इसमें कैसे सब सेक्युलरिज्म खतरे में हो गया? सुजाता जी समझाइए मुझे 30 सेकंड में, फिर प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड और फिर मैं गुरुमा के पास। देखिए, जो कुछ कोर्ट ऑर्डर करती है उसी के तहत ये देश चलता है। पेटिशनर्स कोर्ट गए हैं और पहला केस 1991 में आया था इस मामले में, और आप जानते हैं कि उस वक्त बाबरी मस्जिद भी तोड़ी गई थी। लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि वीडियोग्राफी अंदर की करनी है तो क्या कोई रोक सकता है? लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस मामले को इस तरीके से भड़का कर दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि श्रृंगार गौरी माँ के यहाँ पूजा पहले भी होती थी, अभी भी होती है। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि पहले नहीं होती है। अगर कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, क्योंकि इस देश का एक भी नागरिक खतरे में नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना कोई और, क्योंकि हम सब साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन किसी ने क्या किया उस पर आज चर्चा हो रही है। तो मेरे तो बस दो सवाल है प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी से कि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है और वहां पे 51 मंदिरों का अधिग्रहण इन्होंने किया। अब जब उस अब प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे तो पुरातत्व विभाग को क्यों भेज रहे हैं वहां पर? ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला के जवाब का निर्णय लूंगा। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड आपको जवाब दूंगा, उसके बाद मेरे को अभी इस वक्त देश ये नंबर 1 मुकदमा बन चुका है कुएं में, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रेम शुक्ला। सिद्ध हो गया कि सुप्रीम, बोलिए प्रदीप जी, ये सिद्ध हो गया कि सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी की पार्टी रोज झूठ बोलती है। यही कहते हैं कि मुसलमान खतरे में इस देश में। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, वो कैसे झूठ बोल रहे? कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी में आज भी पूजा हो रही है। श्रृंगार गौरी में अब 365 दिन में सिर्फ एक दिन पूजा होती है। 2004 तक प्रतिदिन पूजा होती थी। मैंने खुद 1996 में श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक किया। मैं इसी मुद्दे पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। 365 दिन पूजा का अधिकार हो, देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। जनता का मुकदमा। बात दरअसल यही है कि एक दिन दोस्तों, एक दिन पूजा का अधिकार है। मेरे शो पे सिर्फ और सिर्फ
हिंदुओं को पूजा करने के अधिकार की दलील पेश करने में मौलाना साजिद राजदी डर के भाग गए। उसके साथ में मौलाना पीर अली कादरी जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। मतलब हिंदू की जब भी इस देश में बात हो, सेक्युलर देश में हिंदू मुसलमान बन जाता है, पर मुसलमान की जब बात होती तो सेक्युलरिज्म होता है। दिस इज द बिगेस्ट इशू। मैं कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात कर रहा हूं। गुरुमा आप और मोहम्मद आसिफ इस मुकदमे में आए, उसके बाद प्रेम शुक्ला और सुजाता पॉल के पास वापस आ रहा हूं। गुरुमा, मैं कहता हूं कि जो भी आक्रांता है, जो भी क्रूर है, औरंगजेब जैसा व्यक्ति जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने गुरु तेग बहादुर को मारा, जिसने इतनी आक्रांताएं करी, जिसने इस सनातन संस्कृति पर सिर्फ और सिर्फ प्रहार किया, उसकी किसी भी प्रतीक को इस देश में नहीं रहना चाहिए। भले वो औरंगजेब लेन हो, भले वो औरंगजेब मार्ग हो, या भले इस वक्त अगर हिंदू चाहता है कि वो मंदिर में पूजा करे तो अधिकार देना चाहिए। तो इस अधिकार देने की मांग जो संवैधानिक रूप से उठाई जा रही है, उसमें दिक्कत कैसे? क्या हिंदू 365 दिन पूजा नहीं कर सकता अगर मुसलमान 365 दिन अजान पढ़ सकता है? तो हमारा सर्वप्रथम अधिकार है। और अगर मुसलमान आते हैं तो मैं उस मुसलमान से भी पूछना चाहती हूं, जब ब्राह्मणों का और हिंदुओं का जनेऊ तोड़ तोड़ के उसे मुस्लिम बनाया जाता था, तो आज वही मुसलमान हमारे इर्द गिर्द है। उसी सनातन धर्म से, उसी हिंदू से वो कन्वर्ट हुए हैं, तो आज वो कैसी आवाज उठा रहे हैं? वो दिन आप भूल गए कि औरंगजेब ने किस तरह से आपको मार के घसीट के किसी की गर्दन काट दी जाती थी अगर वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते थे। तो आज आप उसी के वंशज हैं, इस सनातन धर्म के वंशज हैं, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए, घर वापसी करनी चाहिए, ना कि औरंगजेब कल यहाँ आया। क्या आप औरंगजेब के खिलाफ है कि औरंगजेब के साथ हैं? आसिफ जी, जैसे लोगों को बिल्कुल यहाँ से औरंगजेब का नाम मिटा देना चाहिए। आज आपके पास कोई सवाल के जवाब नहीं। जवाब तो ले लो मैडम, तो चुप हो जाए, जवाब दूंगा ना मैं। बोलिए। मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ और मुझे बड़ी मोहब्बत है इस्लाम धर्म से। मुझे नफरत नहीं है किसी दूसरे धर्म से। मैं हर धर्म से हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत करता हूँ। हर धर्म के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, शादी में आना जाना हर जगह है। लेकिन रामनवमी पे जब पत्थरबाजी हुई, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हुए, कन्वर्ट होके हुए, बाहर से मुसलमान नहीं आए, यही आके हुए, यहीं से भाईचारा, इसीलिए सबके अंदर भाईचारा है। नफरती लोग वो हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो जहर धर्म के आड़ में जहर उगलते हैं। वो दिखाई दे रहा है किस तरीके जहर उगला जा रहा है। कोई हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान नहीं कर रहा है। तो आपको रामनवमी पे जाना चाहिए ना। अगर आप प्रेम करते हैं हिंदू से और हिंदू धर्म से, तो आपको वहां जाना चाहिए, रोकना चाहिए जिन्होंने पत्थर मारी। हर आदमी पत्थरबाजी के खिलाफ है। आपको क्या हो गया था जब 3 साल पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार चला रहे थे? पत्थरबाजी हो रही थी, आप कहां चले गए थे? आप जैसे लोग जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, 3 साल तक सत्ता की मलाई भाजपा खाती रही, और आप जैसे लोग सरकार को सपोर्ट करते रहे। आप जैसे लोग सपोर्ट करते रहे पीडीपी सरकार को। उन पत्थरबाजों से ऐसी मोहब्बत क्यों थी आपको? क्यों मोहब्बत थी पत्थरबाजी से? आपकी आवाज नहीं निकली। आज सत्ता खत्म हुई, आपको सब कुछ नजर आने लगा, क्योंकि आपके 2 आईने हैं, एक काला चश्मा। आप काले चश्मे से देखते हैं, पत्थरबाजी कोई नहीं कर रहा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, इसीलिए मुसलमान के अंदर टोपी पहनकर, मुसलमान की टोपी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। सुजाता पॉल जी, एक सेकेंड, अब मैं Q&A करूंगा। गुरुमा और आसिफ जी पानी पीजिए। आप लोग गुरुमा और आसिफ जी पानी पीजिए। गुरुमा और आसिफ जी पानी पीजिए। गुरुमा और आसिफ जी पानी पीजिए। मैं सुजाता पॉल और प्रेम शुक्ला के पास आ रहा हूँ। विपिन जरा इनको शांत करें। मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आलोक जी आपके पास भी। प्रेम शुक्ला जी और सुजाता जी, वापस आप दोनों के पास आना चाहता हूं मैं। एक शांत हो जाइए आसिफ जी, एक सेकंड बोलिए। सुजाता जी, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़ के किसने बनवाई? औरंगजेब ने। मानती हैं आप? भैया आप बता रहे हैं, इतनी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी। मुझे ये पता है कि मेरे बाबा केदार जो है, ये तो सब जो मेरे बाबा केदार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा पुरातत्व विभाग को टिकट लगाने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि बाबा केदार से ही तो रिश्ता है ना माँ गौरी का। ठीक है, या ये भी भूल गए हैं? ठीक है, अब मैं आपको फैक्चुअली एक बात बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि मंदिर था वहां पे और औरंगजेब ने, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कोट कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि वापस से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि वहां पे औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और वहां पे मस्जिद को बनाया। तो क्या औरंगजेब ने जो मंदिर को तोड़ा वो सही था कि गलत था?
देखिए, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या परमिशन मिल गई है कि वो वहां पर तहकीकात कर ले, क्योंकि आपको याद है ना कि एएसआई ने ही तहकीकात करी थी जब राम जन्मभूमि मसला आया था, और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी कहा, लेकिन वो हमारी आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए हम सब के जो आराध्य हैं भगवान राम, हमें उनसे प्यार है, इसलिए हमें राम मंदिर चाहिए। लेकिन राम भगवान के जो आराध्य हैं भगवान शिव, अगर माँ गौरी के मंदिर की आप बात कर रहे हैं कि उसे तोड़ के बनाया गया, तो इसका अगर कोई भी प्रूफ है तो वो कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। तो कोर्ट के सामने जब ये हो रहा था और कोर्ट के सामने जब ये हो रहा था तो वहां पत्थरबाजी हुई और सर्वे नहीं करने दिया, क्या ये गलत था कि नहीं था? कोर्ट में नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, कोर्ट के अंदर नहीं हुआ है। और ना कोर्ट ने ऑर्डर किया था सर्वे करने के लिए, फिर सर्वे वाली टीम गई थी, उसको रोका गया था। मैं बता रही हूँ, वीडियोग्राफी करने की कोशिश की गई थी। प्रेम शुक्ला जी वीडियोग्राफी अंदर की करने गए थे, मगर उसका प्रेम शुक्ला जी जो मस्जिद पक्ष है वो कह रहा है उसकी अनुमति नहीं है। कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट बिल्कुल ब्लॉक किसने किया? जा सकते हैं वो। प्रेम शुक्ला जी बॉटम लाइन ये है, सुजाता जी इज ट्राइंग टू इवेट द क्वेश्चन। सुजाता जी बॉटम लाइन ये है, depends, if you have broken my house before and then built your house, then it cannot be your only house. Unless the court orders, if the court orders, कोर्ट ऑर्डर ये कहता है प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट ऑर्डर ये कहता है कि कोर्ट मैंडेटेड वीडियोग्राफी करने की इजाजत दी थी, कोई अपने आप नहीं चले गए थे, कोर्ट का ऑर्डर था और उसके बावजूद ब्लॉक किया गया था और एकदम से सबको रियलाइज हुआ और वहां पे नमाज पढ़ने लग गए। दैट इज द बॉटम लाइन। प्रेम शुक्ला जी देखिए, कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट ने स्वयं अधिकारी नियुक्त किया। वो अधिकारी जो है पक्षकारों के साथ वहां गए और उनको जिहादियों ने रोका। जिहादियों को पता है कि सबके सामने प्रमाण आते ही उनका मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये ऐतिहासिक तथ्य है। औरंगजेब ने खुद जो पत्थर मारेगा उसको आतंकी, ये फिर चिल्लाने लगी कुतियों की तरह। क्या इनकी आदत है भाई? मैं तो मनुष्यों की तरह बात करता हूँ, कहाँ से पकड़ के कहाँ से इनको पकड़ लाया? ऐसे लोगों से क्या बहस करूँ? लगातार ची चू 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 चिल्लाते रहती है। मैं तो सुन रहा था, लेकिन चिल्लाएगी भाई, क्योंकि इस भाई को कुछ बात करना आता नहीं, इसका कोई तर्क नहीं। ये झूठी बाई है, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करेगी। आपके समय वो नहीं बोले थे, आपके समय वो नहीं बोले। ये झूठी बाई से आपको टाइम दूंगा रिबट करने का, मैं आपको टाइम दूंगा रिबट करने का। प्रेम शुक्ला जी सुन मैं रहा आपको टाइम दूंगा रिबट करने लेकिन का। ये ज्येष्ठा चिल्लाएगी जी। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड बोलिए, मैं दूंगा टाइम सुजाता जी, बोलिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी देखिए, अब उनको चूंकि पता कोई तर्क उनको औरंगजेब ने तोड़ा पता ही नहीं है, तो क्यों बहस करने चली आई? कोर्ट का ऑर्डर इनको पता नहीं, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के आई थी ये। कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर है कि वहां पर कोर्ट ने जिस अधिकारी को नियुक्त किया है उसको सर्वे करना था। पहले दिन रोका गया, दूसरे दिन रोका गया, पत्थर चलाया गया, और ये सारा जिहादियों ने किया जिनको औरंगजेब का समर्थन करना है। औरंगजेब का समर्थक जिहादी ही हो सकता है जो हिंदुओं का कत्लेआम करे, सिखों के गुरुओं का कत्लेआम करे, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छिनवा दे। ऐसे दुष्कर्म करने वाले, औरंगजेब की आराधना करने वाले कुकर्मी कांग्रेसियों ने ही औरंगजेब का कोई भी प्रतीक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। सुजाता जी, औरंगजेब लेनो, औरंगजेब मार्गो या औरंगजेब ने जो भी किया हमारे इतिहास से इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। आतंकी कई का नफरती, औरंगजेब के बारे में बात करना कैसे नफरत हो गई? देखा अभी देख ला, अभी बकवास करेगी, गाली देगी। ये तो क्या सड़क छाप कांग्रेस, ये सड़क छाप जो है गटरमुखी महिलाओं को कहां से पकड़ के लाती है? गटरमुखी महिला जो है लगातार इसका मुंह खोलती है और दुर्गंध निकलता है, मुंह खोलती दुर्गंध निकलता है, एकदम जो है चुड़ैलों जैसी शक्ल हो जाती है। सड़कों पे कोरोना वॉरियर घूम रहे हैं, मगर इन्हें शर्म नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा, एक बात नहीं समझ पा रहा मैं। सुजाता जी, महंगाई उठाइए, बेरोजगारी उठाइए, हर मुद्दा उठाइए, पर जब हिंदू की बात आती है तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? ये हिंदू की जब बात आती है, ना मैं चंबित हूँ मोहम्मद आसिफ और आलोक चंद्र मिश्रा जी, जरा जोश में आइए। गुरु माँ एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, सुजाता जी, ये मैं पकड़ लिया,
मैंने पकड़ क्रूर लिया। माँ, सेक्युलरिज्म क्रूर के माँ। अंदर दोस्तों अगर हिंदू अपने हक की बात करे संवैधानिक रूप से तो ऐड कर दिया जाता है हिंदू मुसलमान मत करिए, पर वहीं मुसलमान पक्ष से लोग बुलडोजर के सामने लेट जाए, शाहीन बाग के अंदर सड़कों को जाम कर दे, तब नहीं बोला जाता कि मुसलमान हिंदू मत करिए, सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मतलब भाई सेक्युलर देश के अंदर क्या हिंदू सिर्फ संवैधानिक हक भी नहीं मांग सकता क्या आलोक जी? हरवा जी देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब राम जन्मभूमि का विवाद आया था तो जो भी हिंदू पक्ष थे उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ 3 स्थान छोड़ दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, बाकी जो भी स्थान है हम उस पर समझौता कर लेंगे। ये ना माने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, क्या आपके अंदर कुछ कमी है? समझौते की बात करते हैं आप? मथुरा समझौते है, की बात मत कीजिए, एक तरफा बात कीजिए। कुतुब मीनार समझौते है, की कोई बात नहीं कीजिए। ताजमहल है, और इसके आप बाद सत्ता भी की जो नाकामी जो छुपाने स्थान के लिए ऐसे मुद्दे लेके आए हैं, इन्होंने जिस मुद्दे पे नवीन न्याय जी, नहीं है, वो आप सारे सत्ता स्थान के हम वापस भाजपा जो लेंगे। देश का वो लूट सारे पाट मचा स्थान रही वापस है लेंगे। उसके लिए मुद्दे लेकिन चला जा मुद्दा रहे हैं, कर पाएंगे। जो देश हर तरीके से नवीन जी, फेंका जा रहा है, हर चीजें फेंकी जा रही है, आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लेकर। और मत लीजिए धर्म को काफी देर से आगे सुजाता जी आप मेरी आंखों में नवीन जी और आसिफ जी के बीच में 2 वर्सेस 1 नवीन जी खतरे में रहेंगे, नवीन जी कभी खतरे में नहीं रहेगा, नवीन जी कभी खतरे में नहीं रहेगा। आप सब एक साथ मत बोलिए। 500 साल की हुकूमत खतरे में ये दिखा दीजिए कुर्सियों में, फुल विंडो दिखा दीजिए कुर्सियों में। में लाएंगे धर्म को। ये हमारे आगे चलो दिखा दीजिए, ये आगे चलो फुल विंडो दिखाइए इनको। ये सब गलत है। वापस ले रहे हैं तो आपकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। आप सभी एक सेकंड, आप सभी आप कहते हैं कि हम समझौता कहाँ हम समझौते की बात कर रहे हैं? पूछने वाले आपके पास में आप देश की लूट मचाने में लगे पड़े हैं। हर मेरी तरीके बात से ध्यान देश को से लूट रहे सुनिए, हैं आप। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुद्दा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रुक जाइए आसिफ तुरुमा, एक सेकंड, आप सभी एक सेकंड, आप सभी स्टूडियो में एक साथ हैं। देश को किसने बर्बाद किया? बात ये है, देश को बर्बाद किसने किया? असल तो आप लोग हैं, आपने कहा जो देश को बदनाम कर रहे हैं, आपने देश को बदनाम कर रहे हैं, लुटेरों के साथ खड़े हैं आप लोग। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक के ऊपर एक मत बोलिए, एक के ऊपर एक मत बोलिए। आपको बोल रहा हूं मैं, एक के ऊपर एक मत बोलिए। मैं स्क्रीन शॉट आप नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि एक के ऊपर एक मत बोलिए, आप सबकी आवाज है। औरंगजेब पे मैं पूछ रहा हूं और औरंगजेब से हर चीज घुमाई जा रही है। मैं इस पैनल पे पोल लेता हूं, कौन इस पैनल में कहता है कि औरंगजेब की जितने भी प्रतीक है इस देश के अंदर उन सबको हटा देना चाहिए? हाथ ऊपर करिए। मैं कहता हूं नहीं, जो भी नहीं, औरंगजेब प्रेम शुक्ला कहते हैं तो सुजाता जी और आसिफ जी को दिक्कत है यही। सुजाता जी क्यों नहीं हटाने चाहिए औरंगजेब के प्रतीक को? सुजाता जी औरंगजेब के प्रतीक को क्यों नहीं हटाना चाहिए? सुजाता जी औरंगजेब के प्रतीक को क्यों नहीं हटाना चाहिए? हटाने वाली आसिफ जी आपका नाम सुजाता है क्या? आसिफ आपका नाम सुजाता है क्या? सुजाता जी को लाइए स्क्रीन पे, सुजाता जी को स्क्रीन पे लाइए, सुजाता जी को स्क्रीन पे लाइए। थैंक यू। विपिन बोल दीजिए, लोग स्क्रीन पे नहीं है। सुजाता जी क्यों नहीं हटाना चाहिए? क्यों नहीं हटाना चाहिए? नहीं, उनको याद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि क्रूर शासक था ना, तो क्रूर शासक से सीखना होगा कि जो गलतियां तब हुई, आज का क्रूर शासक जो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो औरंगजेब कर रहा था वही आज का शासक कर रहा है। और दूसरी बात, औरंगजेब मर चुका, खत्म हो चुका, उससे आज की जनरेशन को कोई लेना देना तो नहीं है ना। आपको होगा, भाजपा को प्रेम खतरा शुक्ला है, जी, ये मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब को डेमोक्रेटिक लीडर से कंपेयर कर रही हैं। मंदिर तोड़ने वाले जल्दी तोड़ो, उसकी हटाओ उसको। तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो जल्दी क्या औरंगजेब के निशान मिटाओ तुरंत, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रेम शुक्ला औरंगजेब के तलवे क्यों चाटने दिखाइए, पूरा मल्टी विंडो मत दिखाइए भाई। औरंगजेब के तलवे चाटने पर क्यों आमादा है? क्या इसको लाभ मिल रहा है? औरंगजेब के तलवे की सरकार है, मगर तोड़ने की हिम्मत हमारी मेरे पास है। हम लोग औरंगजेब को देखकर जो है पूछ नहीं हिलाते हैं। मैं इस मुकदमे में इतना ही समय था दोस्तों। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के हक की मांग कर रहा है, और हिंदू अपने हक की मांग करता है तो इससे हिंदू मुसलमान नहीं होता, इससे सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता है। जाते जाते आप देख सकते हैं किस तरीके से कू पे हमें रिएक्शंस आए और ये देश का नंबर 1 मुकदमा भी कू पे बनाए। और एक मैं जाते जाते वीडियो प्ले करना चाहता हूँ
इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से हमको इतना प्यार मिल रहा है। मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ता रहूँगा। कल रात को 8 बजे फिर आपका इंतज़ार करता हूँ। नमस्कार। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर से सुर्खियों पे है, और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार प्रदीप भंडारी और उनकी पूरी टीम, जो हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे रहते हैं, इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से अपने चैनल पर उठा रहे हैं। मैं इस मूव का स्वागत। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।